हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे दूध ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। गाइस, इसमें आज हमें अब बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 6% तक का जो करेक्शन है वो गाइस इंट्राडे में देखा गया, बट जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 5% की गिरावट के साथ हमें होती हुई नजर आ रही। कितने के नीचे? 1500 के नीचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि गाइस आखिर ये कंपनी करती क्या है और ये कंपनी आगे क्या कर सकती है, कितनी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की नज़र आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ गाइस कि ये अभी के टाइम जो वोल्टिलिटी चल रही है ये आखिर क्यों चल रही है। देखिए, कंपनी लिस्ट अच्छे खासे यहाँ पे लिस्टिंग गेन के साथ होती है एंड उसके बाद से ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल भी बनता है एंड पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। बट फिलहाल जिस तरीके से वोल्टिलिटी आ रही है ना गाइस, वो यहाँ पे देखने लायक है। तो गाइस, हम आज हर एक चीज़ यहाँ पे समझने वाले हैं, कंपनी का डेटा, अपडेट्स, न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ एंड आगे के अपडेट्स सब समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट गाइस कि अपना जो पर्पज़ है वो टोटली एजुकेशन है यहाँ पे। सो प्लीज़ आप डिसीजन लेने से पहले गाइस अपनी रिसर्च करना ना भूलें, क्योंकि बाजार में रिस्क है। तो सबसे पहले अगर आज हम इंट्राडे हाई एंड लो की बात करें तो गाइस यहाँ पे हाई लगता है 584 का। अगर आप यहाँ पे 52 वीक हाई देखोगे, आई थिंक आपको इसी के आसपास का देखने को मिलेगा एंड जो लो था वो था 1473 रुपये का। तो वॉलिटिलिटी आप देख पा रहे हैं कितनी हमें ऊपर नीचे होती हुई नजर आई। इसी के साथ अगर वॉल्यूम की बात करूँ मैं, 536 करोड़ का काम होता है, जबकि 3665 करोड़ कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। यानी कि इतने करोड़ के शेयर कंपनी के ट्रेड कर रहे हैं, जबकि उनमें से लगभग 536 करोड़ के आज काम हुआ है। इसी के साथ जो डिलीवरी है धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन की तरफ जा रहे थे, तो जो डिलीवरी थी वो लगभग 10 से 12% तक की हमें एवरेज नज़र आ रही थी। फिलहाल वो बढ़ के देखा जाए 21% के आसपास पहुँच चुके हैं, यानी कि 27,83,000 की क्वांटिटी में से लगभग 5,76,000 के आसपास का जो डेटा है वो आपको डिलीवरी में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ गाइस अगर अपन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखें तो देखिए, निफ्टी जो इंडेक्स IPO उसके अंदर कंपनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाल ही में जिस तरीके से कंपनियाँ लिस्ट हो रही है गाइस बैक टू बैक यहाँ पे, तो वो अच्छा खासा जो यहाँ पे लिस्टिंग की है ना IPOs वगैरह प्रोवाइड करवाए रहे हैं यहाँ पे। तो कई लोग यहाँ पे इससे एक्साइटेड होते हैं और IPO वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, बट थोड़ा रिसर्च करके ले, क्योंकि बाजार आपको पता है रिस्क के अधीन होता है। देखिए, अपडेट्स की अगर बात करी जाए 27 अगस्त 2026 को लगभग यहाँ पे वॉल्टिलिटी देखने को मिली है एंड अभी के टाइम देखा जाए तो देखिए इस गिरावट के पीछे की जो वजह है वो क्या बताई जा रही है, तो वो बताई जा रही है गाइस मुनाफा वसूली, यानी कि हेविल यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है लोग उसकी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए IPO लिस्ट होने के बाद से भी कोई हमें बड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो नज़र नहीं आई। इसी के साथ साथ मार्केट कंसोलिडेशन, तो देखिए स्टॉक हाल ही में लिस्ट हुआ। किसी भी नए IPO में देखा जाए यहाँ पे तो लिस्ट होने की रफ्तार के बाद एक बेस बनने में हल्की गिरावट या ठहराव देखने को मिल सकता है। इसके साथ देखा जाएगा इस यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या आगे की स्थिति हो सकती है। तो देखिए, कंपनी के फंडामेंटल और हालिया बेहद जो मजबूत, यानी कि जो फंडामेंटल वगैरह है कंपनी के मजबूत है। एंड देखिए, हाल ही में आपको पता है कि जो क्रिशियल है उसकी तरफ से रेटिंग भी देखने को मिली थी, अपग्रेड हुई थी रेटिंग। इसके बाद देखा जाए तो EV सेगमेंट में कंपनी का बड़ा दबदबा है, जिसमें 70% जो डोमेस्टिक शेयर्स है वो कंपनी रखती है एंड जैसे जैसे भारत में EV की डिमांड बढ़ेगी तो दूध ट्रांसमिशन को इसका सीधा फायदा हो सकता है। मजबूत प्रमोटर सपोर्ट, तो देखिए ग्लोबल प्रमोटर इक्विटी फर्म्स बैन कैपिटल की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक्सपेंसेस प्लान्स में मजबूती हो सकती है। इसके बाद देखिए, निवेशकों के लिए आगे की रणनीति क्या हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा। तो देखिए, अगर IPO अपने लिस्टिंग गेन छोटे मुनाफे के लिए लिया था, मतलब हो सकता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें आपको अपने हिसाब से जो रिसर्च है उसके बेसिस पे काम करना चाहिए। लॉक इन पीरियड की तारीखें क्या हो सकती है गाइस यहाँ पे। देखिए, 50% जो शेयर है वो लॉक इन पीरियड पर यहाँ पे फ्री होंगे, जिसकी 30 दिन का जो लॉक इन पीरियड है उसकी पहली डेट है 11 सितंबर, ठीक है। 30 दिनों का जो लॉक इन पीरियड है, इस दिन एंकर इन्वेस्टर्स का जो पास 50% जो कुल अलॉट का जो आधा हिस्सा है वो बाजार में बिकने के लिए अनलॉक हो जाएगा। बाकी 50% जो शेयर्स है वो यहाँ पे 10 नवंबर 2026 लिस्टिंग के 90 दिन बाद इस दिन उनका बचा हुआ जो पूरा हिस्सा है वो फ्री हो जाएगा। अब देखिए, निवेशकों को इसके लिए चेतावनी यहाँ पे दी जाती है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद जो क्वांटिटियाँ फ्री होती है वो यहाँ पे अचानक शेयर सप्लाई बढ़ सकती है। अगर एंकर इन्वेस्टर्स ने अपना भारी मुनाफा प्रॉफिट बुक करने के लिए बिकवाली की तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में शेयर प्राइस थोड़ा बहुत दबाव दिखा सकता है, ऐसा बताया जाता है। वैल्यूएशन का गणित क्या है, तो देखिए शेयर अपने इशूज़ प्राइस यानी कि 871 से बढ़कर अभी के टाइम 1530 के आसपास है। यानी कि करंट स्टॉक का जो पी रेशो है वर्तमान में पी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुल डेटा सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये
वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, क्योंकि इसी सेक्टर की और जो कंपनी है उनका 44.9 के आसपास है, एंड ये इसका जो यहाँ पे रीजनेबल स्तर इसको माना जाता है, कितना 45 के आसपास का। इसके बाद मूल्यांकन तो देखिए सिर्फ 10 दिन में 75% प्लस की तेज़ी के कारण स्टॉक का वैल्यूएशन अपने ऑटो कम जो यहाँ पे कंपाउंड पीयर्स है उनके मुकाबले अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला था, एंड इसके साथ ब्रोकरेज वगैरह की भी रेटिंग नजर आई थी। एंड इसके बाद देखिए गिरावट के पीछे दो वजह और बताई गई है। आज पूरा भारतीय बाजार दबाव में था। निफ्टी 50 देखा जाए 116 अंक टूटकर 24,090 के आसपास बंद होता है। जब पूरे बाजार में बिकवाली का माहौल होता है तो नए लिस्टेड शेयर्स में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर यानी कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी हमें लाल निशान पे बंद होता हुआ देखने को मिला। दूध ट्रांसमिशन ऑटोमोबाइल पार्ट्स यहाँ पे बनाता है। आज पूरे निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, तो इसका भी यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आज वॉल्टिलिटी देखने को मिली है। अगर आगे कुछ अपडेट आता है गाइस, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट और इन चीज़ों का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।